भारी चीज़ नहीं है। सबसे पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माइंड सेट अपना ये रेडी करना है कि हम जैसे आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जानते हैं, बहुत सारे लोग जी बीटेक हैं, कोई डिप्लोमा किए हुए, कोई आईटीआई है, कोई जी 12th जी पास है। तो इसमें सब कैटेगरी के लिए जी जी जॉब है। ओके, समझ में आया? जी जी। तो सबसे पहला चीज़ है कि सुनो, माइक किसका है थोड़ा सा म्यूट भी कम कर दो, नहीं तो हम फिर म्यूट करेंगे तो सबका बंद हो जाएगा। ओके, किसी का कुछ क्वेरी होगा सब सवाल करेंगे क्लास में। आज जो है क्लास के एंड में जब हम क्लास करेंगे आपका सारा डॉट, क्योंकि हम बेस से आपको पढ़ाएंगे, कौन कितना जानता है नो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग का टारगेट है कि आपका जॉब हो जाए। जॉब के लिए आपको रेडी करना है और आप आराम से जॉब कर सकते हो। जब हमारे जैसा आदमी आज से 12 साल पहले जब बीएमएस का बी नहीं जानता था तो काम करना स्टार्ट किया गल्फ में, ठीक है। आज 12 साल का एक्सपीरियंस है हम लोग का इस फील्ड में। और दूसरा चीज़ है कि हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो आप लोग भी काम कर सकते हैं। समझ में आया बात? आराम से, बशर्त ये है कि आपको अपना वक्त देना है 10%, 90% जैसे दे रहे हैं हम। क्लास जैसे जैसे आपका बेस से स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑपरेटर एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए। अब किसी का शौक है कि हमको सिर्फ ऑपरेटर में जाना है, तो ऑपरेटर में वही जा सकता है जिसका थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन है, जिसको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है। वो चाहता है कि हम एसी में काम करना है, हमको बैठ के कंट्रोल रूम में काम करना है, तो वो लड़का अपना ऑपरेटर में कैरियर स्टार्ट कर सकता है। या कोई बीटेक किया है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो अपना, क्योंकि वो हार्ड वर्क कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या है कि एक सोफिस्टिकेटेड वर्क है जो बीएमएस ऑपरेटर का ही कैन वर्क। ओके, उसमें थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल चाहिए उसको, और उस मशीन का नॉलेज होना चाहिए जिस मशीन को कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हम आपको गाइड करेंगे, और उसके लाइन से आपको क्वेश्चन आंसर जो आपको मिला है, ये आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन का है, और वो सारा क्वेश्चन इसमें आपका क्लियर होता जाएगा क्लास में, ठीक है। दूसरा चीज़, क्लास के आखिरी में हम आपसे पूछेंगे कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो आप पूछो, शर्माना नहीं है। यहाँ पे जो हम पढ़ने बैठ रहे हैं, अब जितना भी आप पढ़े हैं स्कूल कॉलेज में, वो किसके लिए पढ़ रहे थे? एक डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। अभी जो आप पढ़ रहे हैं एक जॉब के लिए, अपने स्किल को इन्हेंस करने के लिए, या अपने कैरियर को ऑटोमेशन में बनाने के लिए। अब हम क्या पूरा ऑटोमेशन तो आपको सिखाएंगे नहीं। पूरा ऑटोमेशन सीखने के लिए आपको क्या होगा, आप उस ट्रैक पे जब आ जाओगे तो आप सीखते चले जाओगे। समझ में आ बात? उस ट्रैक पे लाने के लिए आपको इतना बेस रेडी करना है कि आप सिस्टम में आके आराम से काम कर सकते हैं। समझ में आ बात? क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग का जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड में क्लास में जिसको सवाल करना है, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई कम जानता है कोई ज़्यादा जानता है, उससे कुछ नहीं। हम लोग का मेन टारगेट है आपका जॉब हो जाए। आपका जॉब जॉब हो जाएगा तब हमारा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। आप लाइफ टाइम कमाओगे, अपने कैरियर को इसमें बनाओगे। हमारा जो है वो आप जॉब के बाद ही पे करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डेमो क्लास जिसका है, दो बंदे इसमें डेमो क्लास के लिए हैं, तो उन लोग के लिए भी यही है कि आप डेमो क्लास में अब सेटिस्फाई हो जाओ, फिर नेक्स्ट क्लास कल होगा, ज्वाइन कर सकते हैं, नो इशू। चलिए जी, आवाज़ सबको आ रही है मेरी, है ना? जी सर जी सर। जी आ रही है आ रही है। चलिए, नेट आप लोग बचा के रखना, क्योंकि इंडिया में नेट का लिमिटेड नेट होता है आप लोग का। नेट हमेशा रिचार्ज रखना है। जी जी जी। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गया आप लोग के साथ, वेरी गुड। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी अगर सही रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो वो भी मिलेगा आपको, मसला नहीं है। जी थैंक यू। सबसे पहला चीज़ है बीएमएस का जो क्लास आप जो कर रहे हैं, ये क्लास, इसको आपको छोड़ना नहीं है। क्लास हमारा जो टाइम का हम पंचुअल है। अगर हमारा कोई क्लास मिस होगा तो आपको क्या है, माइक बंद कर ले, किसी का नॉइज हो रहा है, ठीक है। जब हम सवाल के लिए किसी को ज़रूरत होगा तो आप माइक ऑन कर लो, ओके जी। रिकॉर्डिंग में फिर क्या होगा, वो आपको साउंड सुनाई देगा, आपका जो माइक का साउंड है वो सुनाई देगा आपको। किसका माइक में आवाज़ है? चलिए, अभी सबका माइक बंद है, बहुत अच्छा है।
जिसका नॉइज नहीं है एक बंदा रख सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहाँ पे देखो बीएमएस में हम लोग बताया था 3 कैटेगरी का जॉब है, एक ऑपरेटर के लिए, दूसरा टेक्नीशियन के लिए, तीसरा इंजीनियर के लिए। तो इंजीनियर में जाने के लिए कम से कम 5 साल काम करना होगा या 2 साल एज ए टेक्नीशियन का नॉलेज भी होना चाहिए, या फिर अगर कहीं अपॉर्चुनिटी है, आपका बेस क्लियर है, तो आप एज ए इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे 2 चीज़, ऑपरेटर एंड टेक्नीशियन का, ठीक है। तो ऑपरेटर का जॉब जो होता है यहाँ पे कंट्रोल रूम में, समझ में आया बात। इस कंट्रोल रूम में ऑपरेटर जो है बैठ के पूरा बिल्डिंग का जितना मशीन है, बिल्डिंग में हम जो भी मशीन है, जैसे आपके घर में फैन है, लाइट है, पंप है, जो भी चीज़ आपका एग्जॉस्ट फैन है, तो ये सब क्या है, मशीन है। तो ये सब बिल्डिंग का जो मशीन है, इसको इस सिस्टम में देख सकता है ये बैठे बैठे। तो कब देखेगा, जब इस सिस्टम का बारे में उसको मालूम होगा। अब एएचयू क्या काम करता है उसको मालूम रहेगा, तब ना वो समझेगा कि एएचयू का क्या काम है, चिलर का क्या काम है, एफसीयू का क्या काम है। तो ऑपरेटर को इतना मालूम होना चाहिए कि एएचयू जो है क्या काम करता है और उसको किस तरीक़े से मॉनिटर करना है, सेट पॉइंट कैसे चेंज करना है। इसी तरीके से सारा मशीन के बारे में इसको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो ग्राफिक्स में देख के भी उसको आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा मशीन को यहाँ पे ये देखता है। अब इसको क्या क्या चीज़ देखने मिलता है, क्या क्या चीज़ कर सकता है, ये मॉनिटर कर सकता है। क्या कर सकता है, ये सबसे पहला काम मॉनिटर कर सकता है, कोई भी मशीन को मॉनिटर करेगा। दूसरा चीज़, अलार्म अगर कुछ है तो वो अलार्म को चेक कर सकता है। उसके बाद आप स्टेटस देख सकता है, मशीन का क्या स्टेटस है। उसके बाद डेटा एनालाइज है तो डेटा एनालाइज कर सकता है कि कल का क्या था, कितना बीटीयू करंट खर्चा हुआ, कितना पानी खर्चा हुआ। तो ये सारा चीज़, अब ये सारा चीज़ जितना पैसा इस पर खर्चा होता है उतना सारा आपको ऑप्शन मिलता है इसमें। अदरवाइज मॉनिटर तो रहेगा ही, कोई कुछ रहे चाहे नहीं, मॉनिटर आपको दिखेगा और अलार्म दिखेगा। अदरवाइज आपको फुल्ली कंट्रोल चाहिए तो उतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ये बीएमएस ऑपरेटर को यहाँ पे दिखेगा, समझ में आया बात, लाइव प्रोजेक्ट में। दूसरा काम है टेक्नीशियन का। अब ये टेक्नीशियन कौन बन सकता है, जो इलेक्ट्रिकल में जो डिप्लोमा किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में हुआ, मैकेनिकल में हुआ। तो ये जो डिप्लोमा किए हुए हैं या आईटीआई किए हुए हैं, तो थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर मालूम है, नहीं भी मालूम है तब भी हम उसको सिखाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सीखने के बाद जो है ये इस डीडीसी पैनल में काम कर सकता है। कौन सा डीडीसी पैनल में, जिससे डेटा इसमें आ रहा है, समझ में बात, इसमें जो डेटा आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। ये तो ओवरऑल ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं आपको। ये लास्ट हम बताया था कि हम लोग के पास बीएमएस बनाने की जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये कंपनी जो है बीएमएस का पूरा सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है, पूरा सिस्टम, उसका सॉफ्टवेयर भी बनाता है, उसका हार्डवेयर भी बनाता है। अगर सॉफ्टवेयर इसका है तो हार्डवेयर भी इसी का होगा, हनीवेल का। ऐसा नहीं कि डिफरेंट कंपनी का है। हाँ, कुछ है कंपनी जो इंटीग्रेट करता है दूसरे से। तो इसी तरीके से जो भी कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर भी रहेगा, उसका हार्डवेयर भी रहेगा। अब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर में मेन जो है कंट्रोलर हो गया, डीडीसी पैनल के अंदर का जो भी मटेरियल है वो सब हार्डवेयर में आता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के मतलब इस कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑपरेटर और इंजीनियर जो है इसको डेवलप करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये सब कंपनी। तो हम लोग जो जिसमें काम करते हैं हम स्नाइडर में, ठीक है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। तो आपको भी कभी भी कंपनी को बताना है कि किस कंपनी में आप काम किए, तो आप एक ही कंपनी का नाम बताइएगा सॉफ्टवेयर को, किस कंपनी के सॉफ्टवेयर में काम किए, तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक के या जॉनसन कंट्रोल या हनीवेल, जो भी आपको एक ही कंपनी का नॉलेज के बारे में बताना है। अब ये हम पहला दिन आप लोग को जिसका डेमो क्लास था उसको भी बताया था मैंने कि पहला चीज़ तो बीएमएस काम कैसे करता है, ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है बीएमएस, हाउ द बीएमएस सिस्टम इज वर्किंग, ओके। ये जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो काम कर सकता है कि किस तरीके से डेटा हम लोग के पास आता है, समझ गया बात।
तो BMS या बास सिस्टम, क्या दो नाम है इसका, BMS या बास सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। अब इसका कैरियर दुनिया में अभी ब्राइट है, क्योंकि दुनिया में जब तक अभी चलेगा डे ऑफ जजमेंट तक, तब तक बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहेगा। ठीक है, अब जब बनता रहेगा तो आपका कैरियर भी बनेगा इसमें। अभी नया टेक्नोलॉजी सब जगह आ रहा है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग बन रहा, तो होम ऑटोमेशन का भी कंसेप्ट आ रहा। क्या आ रहा? होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन में क्या होता है, स्विचेस रहता है केनेक्स वगैरह का, या फिर छोटा मोटा एसी का कंट्रोल के लिए, तो उसके लिए छोटा डिवाइस होता है। लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए ये वहाँ पे DDC पैनल बैठता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था किस तरीके से काम करता है, फिर भी रिवीजन हो जाएगा आप लोग का आज। तो कोई भी मशीन हो, सबसे पहला चीज आपके घर में जिस तरीका से मशीन होता है, इसी तरीका से बिल्डिंग में मशीन होता है। समझ में बात? तो हम एक जनरल मशीन बोल रहे हैं, मशीन बोल रहे हैं, किसी भी चीज को हम मशीन बोल रहे हैं। जैसे आपका HVAC का सिस्टम हो, या RTU हो, या VAV हो, या चिलर हो, या FCU, कोई भी मशीन, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? मशीन। क्या कर रहे हैं? मशीन। अब उस मशीन का अपना एक कंट्रोल पैनल होता है। ये आपका BMS का सिस्टम रहे या ना रहे, तब भी इस मशीन को चलाने के लिए क्या रहेगा? उसका एक कंट्रोल पैनल रहेगा, जिसको हम लोग के घर के भाषा में बोल सकते हैं स्विच होता है उसको चलाने के लिए, जिससे उसका पावर वगैरह कनेक्टेड रहता है, और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विचेस रहता है। इसी पैनल को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के भाषा में? MCP पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल। MCC पैनल, मोटर कंट्रोल सेंटर। LCP पैनल, लो करंट पैनल, या फिर CP कंट्रोल पैनल। ये चार नाम से इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता? ये चार नाम है इसका। आपका BMS सिस्टम है नहीं है, कोई उससे लेना देना, ये इसके साथ रहेगा। ये मशीन अगर बैठा है, ये कोई भी मशीन हो सकता है, HVAC हो, चिलर हो, एग्जॉस्ट फैन हो, आपका क्या बोलते हैं VAV हो, FCU हो, पंप हो, जो भी मशीन हो, उस मशीन के साथ उसका अपना स्विचेस वगैरह रहता है, जिससे ये कंट्रोल होगा पावर सप्लाई वगैरह। तो ये तो इलेक्ट्रिकल का पैनल है, हम लोग का तो इसके पास ड्राइंग वगैरह है ही नहीं। ठीक है, अब ये चीज जब आ गया, अब बात हुआ कि हम लोग को बैठाना है BMS का सिस्टम। क्या बैठाना है? BMS का सिस्टम। तो आपकी कंपनी है या जो भी आप हैं, मैनेजर हैं, कोई भी है, उसके हिसाब से कोई भी कंपनी को बुलाया गया, जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक को, कि हाँ भाई हम लोग BMS सिस्टम बैठाना चाहते हैं। तो बोला ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व योर इशू। तो वो बोला BMS का जो सिस्टम बनेगा, कंट्रोल रूम डिज़ाइन बता दिया, कहाँ पे कंट्रोल रूम रहेगा। इसी को बोलते हैं HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस BMS का, जहाँ से BMS ऑपरेटर बैठ के देख सकता है। ठीक है, तो ये तो डेटा उड़ के नहीं आएगा डायरेक्ट, समझे बात? डेटा तो यहाँ से उड़ के डायरेक्ट नहीं चला जाएगा, कोई भी डेटा आपके ग्राफिक्स में तो शो नहीं करेगा, है ना? कॉमन सेंस का बात है। तो इसके लिए स्नाइडर कंपनी क्या बोलेगा कि आपका जो भी मशीन है, मान लो कोई भी एक मशीन है, उस मशीन के साथ हम लोग का एक पैनल रहेगा, आसपास में रहता है, इसी को बोलते हैं DDC पैनल। क्या बोलते हैं? DDC पैनल। ठीक है, तो DDC पैनल जो है आपका रहेगा, जिसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है डिजाइनिंग के टाइम में, जैसे हमको एयर फ्लो चाहिए तो एयर फ्लो सेंसर से डेटा जाएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से आपका कोई भी सेंसर रहेगा, उससे डेटा जाएगा, जो भी चीज़ चाहिए आपको डिज़ाइन के टाइम में। अब कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए इसमें आएगा स्विच में। तो दुनिया में जो भी आपका पैनल, जो भी कंपनी बनाती हो, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, हनीवेल, या फिर जॉनसन कंट्रोल, तो यही चार सिग्नल पे काम, जो सिग्नल आएगा सेंसर से, वो सिग्नल कौन सा होगा? ये जो सिग्नल आएगा, ये चार तरीके का सिग्नल होता है। डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, कभी पढ़े ये सब नाम? एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, समझ आए बात? ये एक सेंसर, कोई भी सेंसर होगा, ये अपना सिग्नल देगा। ये चार सिग्नल में से कोई भी एक सिग्नल जाएगा, बात समझे? वो हम लोग पढ़ाएंगे कल के क्लास में, सिग्नल कैसे आता। तो ये डिजिटल इनपुट वगैरह जो भी सिग्नल इसके अंदर आया, तो एक्चुअली कहाँ जाता है? अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम लोग के पास सिग्नल कहाँ पे आ रहा? ब्रेन में आता है ना, ब्रेन।
तो इस पैनल का ब्रेन क्या है? कंट्रोलर है। क्या है? कंट्रोलर है, जिसमें हम लोग इंजीनियर लोग प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड करने के बाद ये प्रोसेस होता है। ये सिग्नल जो आ रहा है और जा रहा है, ये सिग्नल जो आपका प्रोसेस हो रहा है ये इसके ब्रेन में। अब ये कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंट्रोलर किस टाइप का है। अब ये जो डेटा ट्रांसफ़र होगा आपके बीएमएस रूम में, तो बीएमएस रूम में जो डेटा जाएगा कैसे जाएगा? डायरेक्ट तो उड़ के नहीं जाएगा, इसके लिए नेटवर्क रिक्वायर्ड है। क्या है? नेटवर्क। अब ये नेटवर्क डायरेक्ट बीएमएस रूम में नहीं जाता, नेक्स्ट डीडीसी पैनल में जाएगा, या हो सकता है 10-15 डीडीसी पैनल के बाद एक स्विच के जरिए बीएमएस कंट्रोल रूम में जाएगा। तो डेटा इस तरीके से नेटवर्क के थ्रू जाता है। तो ये नेटवर्क डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंट्रोलर के ऊपर। किसके ऊपर करता है? इस कंट्रोलर के ऊपर नेटवर्क डिपेंड करता है कि कंट्रोलर किस टाइप का है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं मोबाइल में, मोबाइल तो आपके पास है, लेकिन आपका नेटवर्क क्या है? 4G है, किसी का 5G है, किसी का अभी तो 3G का ज़माना है नहीं। तो आप इस नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, चाइना वगैरह में 10G है, कोई सैटेलाइट नेटवर्क पे बात कर रहा है। तो नेटवर्क से क्या होता है? डेटा प्रोसेस स्पीड होता है। बाकी आपका कंट्रोलर के ऊपर काम करता है कि कंट्रोलर 5G है तो 5G पे, तो यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ करता है? आईपी बेस। क्या? आईपी बेस प्रोटोकॉल यूज़ करता है। दूसरा बैकनेट प्रोटोकॉल, लोन प्रोटोकॉल, और स्काडा डीसीएस में जाएंगे तो आपका मूड बस प्रोटोकॉल, प्रॉफी बस प्रोटोकॉल। तो बीएमएस में अक्सर यही बैकनेट और आईपी। ठीक है, हम लोग लोन पे भी काम करते हैं। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल के जरिए डेटा यहाँ पे चला गया। अब हम लोग के पास पूरा बीएमएस समझ में आ गया कि बीएमएस जो डेटा प्रोसेस करता है। अब अगर कोई आपसे पूछे, मान लो इंटरव्यू में, हाउ द HVAC सिस्टम वर्क, हाउ AHU वर्क, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है हाउ AHU एयर हैंडलिंग यूनिट इज वर्किंग फ्रॉम बीएमएस साइड, ठीक है। तो बीएमएस साइड से कैसे काम करता है, तो आपको ड्राइंग में कैसे बताइएगा आप उसको। मान लो आपको पेन पेंसिल दे दिया, तो आपको यही बताना है कि एनी मशीन सर इन अ बिल्डिंग, मशीन मीन्स वो AHU हो, FCU हो, जो भी मशीन, उसका अपना एक कंट्रोल पैनल होगा। क्या होगा? MCP पैनल। ठीक है, ये पैनल डेटा देगा किसको? DDC पैनल को। DDC पैनल के मतलब क्या है? डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल पैनल, या इसका दूसरा नाम है DGP पैनल। क्या? डायरेक्ट डेटा गैदरिंग पैनल। ठीक है, ये दो नाम है इसका। तो ये डेटा जाता कहाँ पे है? थ्रू द सेंसर। अब आपके मशीन में जो सेंसर है, क्या है? एयर फ्लो का सेंसर, फिल्टर डटी का सेंसर, या फिर आपका UVCO सेंसर, या फिर आपका वाल्व एक्चुएटर, ये डेटा जाता है। और इसमें भी डेटा जाता है। तो ये 4 तरह का डेटा जाता है सिग्नल: डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट। ये बना दिया। उसके बाद आपका कंट्रोल रूम बनाना। थ्रू द नेटवर्क वी गेट द डेटा फ्रॉम DDC पैनल। DDC पैनल से क्या करते हैं हम लोग? डेटा को BMS रूम में लेते हैं। ये नेटवर्क के थ्रू आता है। अब ये नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल IP बेस भी हो सकता है, IP बेस कंट्रोलर, डिपेंड करता है कंट्रोल पर, या बैकनेट, या फिर लोन नेटवर्क। तो ये नेटवर्क डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर आप बता देंगे तो आप बोलना सर एनी मशीन, ये HU हो, चिलर हो, बॉयलर हो, कोई भी मशीन हो, उसका डेटा हमको अगर चाहिए ग्राफिक्स में, यहाँ पर DDC पैनल बैठाना होगा जिसमें डेटा आएगा। तो ये ओवरऑल BMS वर्किंग प्रोसेस हुआ। समझ में आया बात? अब आपके पास आता है कि हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहला काम है हम लोग को पढ़ने के लिए, हम लोग को क्या पढ़ना है? मशीन पढ़ना है। दूसरा काम, मशीन के साथ साथ हम लोग पढ़ाएंगे BMS ऑपरेटर को ग्राफिक्स कैसा दिखता है, और दूसरा जो है DDC पैनल का ड्राइंग। तो ये हम आपको पहले भी बताया था। तो आज हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे, 2 हफ्ता हम लोग का चला जाएगा, 2 वीक्स,
इस मशीन को पढ़ने में। अब जब ये मशीन हम पढ़ेंगे, साथ साथ टेक्नीशियन लोग का भी नॉलेज गेन होगा। जो बीएमएस ऑपरेटर में काम करता है उसको कभी पता ही नहीं चलता है कि डेटा आ रहा है कैसे। हम क्योंकि इस फील्ड में बीएमएस में भी, ऑपरेटर में भी काम किया, टेक्नीशियन में भी काम किया और इंजीनियर में, इसलिए हम लोग बीएमएस ऑपरेटर में जब थे तब तक मालूम ही नहीं था कि डेटा आता कैसे है बीएमएस में। अब हम लोग को समझ में आ गया कि मशीन से डेटा आता है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मशीन। अब मशीन क्या क्या मशीन है, समझ में आ रही सबको? आवाज़ आ रही मेरी? जी सर। किसको किसको आवाज़ नहीं आ रही? सबको आ रही, समझ में आ रही क्लास? जी आ रही है बिल्कुल। जी सर। जी सर। जी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम लोग को देखो पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि ये फील्ड जो है ये स्किल डेवलपमेंट का एक फील्ड है और मेरा ये मनपसंद यानी स्किल है, क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़का नहीं थे, बीटेक पढ़े लेकिन खेल कूद में पास आउट हुए। अब क्या है कि इस स्किल पे काम करने में जो मज़ा आता है तो उसी को आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं जो नॉलेज, क्योंकि हम इसको पढ़ के पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पढ़ काम किए हैं, इसलिए आपको आसानी से एकदम पढ़ा रहे हैं। समझ में आया बात? तो आप लोग को भी इसी तरीक़ा से पढ़िएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हैं। ओके, तो हम लोग के पास जो मशीन है, यहाँ सबसे बड़ा जो मशीन होता है उसको बोलते हैं HVAC सिस्टम। क्या बोलते हैं? HVAC। ये BMS का 70% जो है ये आपको इसी को कंट्रोल करना पड़ता है, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बाकी सब इजी है। तो HVAC के अंदर आ जाता है AHU, RTU, चिलर, FCU, VAV, ये सब आ जाता है। फिर मैकेनिकल में पंप आ जाता है, ATS और MDB इलेक्ट्रिकल का मशीन है, पावर मीटर ये सब इलेक्ट्रिकल का मशीन। तो हम लोग के पास 3 कैटेगरी है। क्या है? हम लोग इसको 2 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। मशीन को 2 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैकेनिकल मशीन, दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है? हाँ, तो मैकेनिकल मशीन में जो चीज़ आता है उसमें HVAC सबसे बड़ा चीज़ है, सिस्टम, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन। अब ये मशीन तो है मैकेनिकल का, हम लोग को क्यों सीखना है ना? ये सवाल है। चलिए, अब ऑपरेटर बन गए, आप आ गए मान लो सिस्टम में। अब ये देखो दुबई का एक प्रोजेक्ट है, एक बंदा जो है, क्या नाम है, एमिरेट्स हेल्थ सर्विस। ठीक है, तो ये हम लोग का एक स्टूडेंट वहाँ काम कर रहा है। अब देखो आपको दिखा पहला पेज, जैसे आप लॉगिंग किए आपको क्या दिखा? इलेक्ट्रिकल मशीन, आपको प्लम्बिंग और HVAC, तो ये दोनों चीज़ मिला के होता है मैकेनिकल, और ये देखो इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो आपको जब मशीन का नॉलेज, अब आपसे कॉल करके बोलेगा कैन यू चेक द चिलर प्लांट, कैन यू चेक द AHU, व्हाट इज़ द सेट पॉइंट, व्हाट इज़ द रिटर्न टेम्परेचर, तो हाउ वी आर अंडरस्टैंड टू व्हाट वी कंट्रोल। अब हमको मालूम ही नहीं कि VAV क्या है, FCU है क्या, तो हम उसको करेंगे क्या? मान लो इसके अंदर भी अगर चले जाएंगे। इसी तरीके से एक दूसरा प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं, ये ऊपर ऑल दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपको लाइव कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी इंडिया में आपको इंस्टीट्यूट वगैरह है, क्योंकि ये एक रनिंग प्रोजेक्ट है जो कोई शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम लोग, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट का दिख रहा है इतना बड़ा है, 1 किलोमीटर एरिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये हज का प्रोजेक्ट है। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट को आपको सबसे पहले, आप जब लॉगिंग किया एज ए ऑपरेटर, तो आपको सारा इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर में आपको पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग क्या है। जब आप इसमें क्लिक करोगे, तो आप इसके अंदर चले हो, तो ऑपरेटर को सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना है, इसके अंदर क्या है। तो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 चीज़ होगा, मैकेनिकल मशीन होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन होगा, है ना? तो अब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में है क्या। अब जैसे हम लोग इसके अंदर बिल्डिंग 4 में क्लिक किया, तो इसके अंदर पता चला ये AC का सिस्टम है, ये भी AC है, और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो आप जब क्लिक करेंगे 1 हफ्ता के अंदर आप फैमिलियर हो जाएंगे। लेकिन अब इस मशीन को कैसे समझें कि इस मशीन का क्या काम है। जैसे आपको लाइट देने के लिए मालूम है कि लाइट रोशनी देता है, फ़ैन आपके घर में हवा देता है, क्यों? आपको मालूम है, इसलिए आपको अगर बोलें गर्मी लग रहा तो क्या करेंगे आप? फ़ैन ऑन करेंगे ना, समझे बात?
तो ये हम अभी आपको ऊपर से ग्राफिक्स दिखाया, अब हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट होता है। तो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखना है, क्या समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट? अगर बीएमएस को पढ़ना है, एज ए ऑपरेटर काम करना है या टेक्नीशियन काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए मशीन का क्या सेंसर उसमें लगता है और कैसे डेटा आता है। समझ में बात क्लियर है ना? तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहला काम है एचवीएसी। एचवीएसी को समझने के लिए कभी किसी को मालूम है एसी कैसे काम करता है घर में? आइडिया है किसी को? अब आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एचवीएसी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बीएमएस। क्यों? कि अगर हम उस मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस मशीन के बारे में मुझे मालूम होना चाहिए कि चिलर, एएचयू, एफएचयू, एफसीयू, जो भी इसका कंपोनेंट है कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग का ओवरऑल नॉलेज है। हम लोग को बीएमएस वाले ठीक नहीं करते ये सब चीज़ को। हम लोग बीएमएस वाले क्या है, एक्सरे मशीन है। जैसे एमआरआई होता है, एमआरआई मशीन कोई इंसान को ठीक नहीं करता है, लेकिन क्या करता है वो करता ये है कि आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में कहाँ पे क्या इन्फेक्शन है, वो आपको पता करके बताएगा। आपको मॉनिटर करेगा, आपका अलार्म जो भी है बॉडी में वो देखेगा, आपका क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, किस स्टेज में आप है, वो बताएगा। लेकिन अगर हम बोलें कि एमआरआई मशीन को कैन यू रिकवर दिस गाय, नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता, है ना? ऐसी है ना। एमआरआई मशीन क्या बताता, रिपोर्ट बताएगा, डॉक्टर इसको ठीक करेगा। किसका डॉक्टर? जिसका मशीन है। तो अब मैकेनिकल के मशीन में अगर प्रॉब्लम है तो कौन उसको ठीक करेगा? बीएमएस वाला ठीक करेगा या मैकेनिकल? तो ये आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्लियर नहीं है तो क्या होगा, बार बार आपको कंप्लेन आएगा कि बीएमएस का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है फिर शेयर करते हैं आप लोग के साथ स्क्रीन और आगे बढ़ते हैं। तो एचवीएसी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेस से पढ़ेंगे। जो जो हम टर्म पढ़ाते जा रहे हैं ये सब टर्म आपके इसमें आएगा। एचवीएसी में जो है, इसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला एसी को समझना जरूरी है। जिसको एसी समझ में आ गया, जो एसी का यानी क्या बोलते हैं, इसका जो सिस्टम है वो समझ गया, वो ये एचवीएसी को भी समझ सकता है। इसी को बोलते हैं प्लांट एसी। क्या बोलते हैं? प्लांट एसी। अब ये लाने का वजह क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। सारा चीज को दिखाते हैं। एसी काम कैसे करता है। अब हम लोग देखिए बीएमएस में काम करते हैं, लेकिन हम लोग को एसी का कैसे पता चला कि एसी कैसे काम करता है? हम लोग को इस तरीके से पता चला क्योंकि हम लोग मॉनिटर करते हैं, उसका सारा सिस्टम देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग को समझ में आया। अब आपके घर में सबसे पहला काम एसी नहीं है, फैन है। मान लो क्या है, फैन। अब आपके घर में फैन है, तो जो जो हम टर्म बताते जा रहे हैं वही टर्म यूज होगा आपका एसी में, एचवीएसी में। आप ये आपका रूम है या होम है, जो भी है, फैन जब चलता है तो यहाँ पे जो हवा आपको लगता है, इस हवा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई एयर। क्या बोलते हैं? सप्लाई एयर के मतलब जिस एरिया में फीडिंग कर रहा है ये फैन, क्या कर रहा है। अब हम लोग टर्म को समझेंगे, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं आपको। हाँ, यानी अगर हम बोले कि भाई ये फैन जो है रूम नंबर 1 में सप्लाई एयर का टेम्परेचर क्या है, अगर हम पूछे तो सप्लाई एयर के मतलब आपको समझ में आ गया, ये सप्लाई एयर हुआ जो इस रूम को दे रहा है। ठीक है, कितना ये रनिंग करके हवा दे रहा, रनिंग करके, अभी क्योंकि रनिंग कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बस इस एयर जो आ रहा है इसी को बोलते हैं सप्लाई एयर। अब इसका टेम्परेचर देखना, क्या देखना, वो बात का चीज़ है। तो आपके फैन में होता, हवा आता कहाँ से? हवा तो आपका यहीं से लेता है, इसी रूम से वापस, है ना। इस हवा को बोलते हैं रिटर्न एयर। क्या बोलते हैं? रिटर्न एयर। याद रहेगा, रिटर्न एयर और सप्लाई एयर। तो ये जो एक साइकिल चल रहा है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एयर साइकिल। क्या बोलते हैं?
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ाने का मकसद क्या है कि जब आपको समझ में आ रहा है कि इससे हम लोग को दो ही चीज़ लेना है, क्या लेना है, सप्लाई एयर और रिटर्न एयर। तो आपको अब समझ में आ गया ना कि रिटर्न एयर उसको बोलते हैं जो पंखा ऊपर लेता है, पहले खींच के लेके आता है, फिर इसका ब्लेड के हिसाब से मैकेनिकल ब्लेड ऐसा बना हुआ है कि ये हवा को ऊपर लेता है, फिर ये देता रहता है नीचे आपको सप्लाई। तो ये एक साइकिल बन रहा है, इस साइकिल को बोलते हैं एयर साइकिल। ठीक है, एयर साइकिल। अब इसमें टेम्परेचर बताओ, सप्लाई टेम्परेचर और रिटर्न टेम्परेचर एयर का सेम रहता है या डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये तो फैन है। डिफरेंट, डिफरेंट, अलग अलग। क्या डिपेंड रहेगा, सेम रहेगा, डिफरेंट कैसे रहेगा? ये तो खाली एयर का सर्कुलेशन है। यहाँ पे 25 डिग्री अगर है जी सर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा हवा हाँ के सर। प्रेशर से, मान लो। तो नॉर्मली सेम ही रहता है, खाली हवा आपको लगता है थोड़ा टेम्परेचर। तो ये एयर साइकिल, इसी के लिए इसका नाम फैन है ना, क्योंकि इसमें कूलिंग साइकिल का कोई कंसेप्ट ही नहीं। तो इसलिए ये फैन क्या करता है, सिर्फ एयर को सर्कुलेट करता है। तो यहाँ से हम लोग को तीन चीज़ मिला, क्या मिला, सप्लाई एयर किसको बोलते हैं, सप्लाई एयर, सप्लाई एयर किसको बोलते हैं, रिटर्न एयर किसको बोलते हैं, सप्लाई टेम्परेचर अगर हम बोलें तो क्या होगा, सप्लाई टेम्परेचर ये है, रिटर्न टेम्परेचर एयर का क्या है, ये है। तो आपको ये पंखा से ये चीज़ समझ में आ गया। अगर हम बोले कि नहीं भाई, जहाँ पे सप्लाई एयर दे रहा है वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आइस का क्या बोलते हैं, क्यूब ला के रख देते हैं कहीं से भी। जैसा तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक आइस का एक कॉइल रख देते हैं। क्यों? अब क्या होगा, ये एयर साइकिल जो सप्लाई एयर दे रहा है, इसके वजह से ये टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होना स्टार्ट होगा। तो डाउन तो हो रहा है, लेकिन ये गर्म हवा जब इससे टकरा रहा तो ये आइस भी तो गर्म हो रहा है। इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मेंटेन करने के लिए एक मशीन बैठा दो। मान लो यहाँ पे कोई मशीन है जो हवा को, इसमें गैस को ठंडा गैस दे रहा, फिर वापस आ रहा। तो ये जो आउटडोर यूनिट है, आप देखोगे आउटडोर इसको बोलते हैं, आउटडोर यूनिट है। ये गैस को कंप्रेस करके यहाँ पे दे रहा है, फिर वापस ये साइकिल, क्योंकि इसको तो हमेशा ठंडा रखना है। अगर मान लो खाली बर्फ रख देंगे तो बर्फ तो पिघल गया, खत्म हो गया काम। इसको मेंटेन करने के लिए आउटडोर यूनिट है। आउटडोर में क्या होता है, कंप्रेसर होता है, और इसमें जो है R35 गैस दिया जाता है, ठीक है, एसी में। तो ये जो साइकिल चल रहा है, ये साइकिल जो चल रहा है, ये सप्लाई लाइन और ये रिटर्न लाइन, ये भी रिटर्न लाइन हुआ। तो ये क्या कर रहा है, ये गैस को यहाँ पे ठंडा गैस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो ये दो साइकिल जब मिलता है, एक एयर साइकिल और एक कूलिंग साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, कूलिंग साइकिल, तब क्या बनता है, एयर कंडीशन बनता है। समझ में आया बात, किसको क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आया दो चीज। तो अब यहाँ पे देख लो, आपके घर में एसी लगा हुआ है। तो ये जिसको समझ में आ गया, तो अब आपका मान लो कोई भी पंखा है, मान लो ये एक पंखा है एसी का, तो ये आपका इंडोर यूनिट होता है, मालूम है, इंडोर यूनिट। अब इंडोर यूनिट के अंदर होता क्या है, फैन ब्लोअर होता है, सिर्फ फैन, ठीक है। ये फैन का काम क्या होता है, हाँ ठीक है, आप सुनो, ठीक है, हम बताते जा रहे, जहाँ पे बोलना हो बोलना, फिर क्या होगा, मुश्किल होगा। ये आपका फैन ब्लोअर है, ये आपका घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ साइकिल मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, सप्लाई एयर दे रहा है आपको, और यही हवा को वापस ऊपर ले जाता है, ऊपर से लेता है, इसी को बोलते हैं रिटर्न एयर, ठीक है। अब ये अगर खाली पंखा है तो यही काम करता है, लेकिन ये पंखा नहीं रहता। जब आप इसको खोल के देखोगे, अंदर में क्या है, कॉइल है, कूलिंग कॉइल है। कूलिंग कॉइल किससे कनेक्ट रहता है, आउटडोर यूनिट से, आपका स्प्लिट यूनिट में ऐसा होता है। तो कूलिंग कॉइल से ये आउटडोर यूनिट कनेक्ट रहता है। ये गया यहाँ पे गैस जब इससे टकराता है गर्म हवा से, तो ये वापस फिर गैस आता है, ये कंप्रेसर खींचने का काम करता है। कंप्रेसर जो है आपका, ये गैस को
सप्लाई करता है और फिर रिटर्न आता है। तो ये तो हमारा एसी का फंडा हुआ, समझ में आया बात। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ है, एक्सपेंशन वाल्व है, वो सब एसी का डिपार्टमेंट। लेकिन हम लोग का समझाने का मकसद क्या है कि ये एसी एक्चुअल काम कैसे करता है, तभी तो आप ऑपरेट करोगे। ऑपरेट करने के लिए क्या एसी का सिस्टम मालूम है। अब ये फैन आउटडोर यूनिट से तो दो चीज़ हम लोग को चाहिए। क्या चाहिए? किसी भी रूम को ठंडा करने के लिए एक एयर साइकिल और एक कूलिंग साइकिल। ये दोनों साइकिल जब मेंटेन होता है तब बनता है क्या? एसी। अब ये कूलिंग यहाँ पे R35 गैस से होता है, कहीं कहीं पे R20 गैस भी यूज़ होता है, और गाड़ी में अलग सिस्टम है। अब इतना बड़ा, अब ये एसी को चलाने में खर्चा कितना है? सप्लाई एयर समझ में आ गया आप लोग को? सप्लाई एयर, रिटर्न एयर। अब आप लोग जो पंखा में यहाँ पे बैठ के हवा खाते हैं, इस हवा को यहाँ पे जो मिलता है उसको क्या मिलता है? सप्लाई एयर। जो यहाँ से जाता है वापस उसको बोलते हैं रिटर्न एयर। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे रिटर्न एयर का टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या बताइएगा? रिटर्न एयर का टेम्परेचर जो है 26 डिग्री। जो सप्लाई एयर का टेम्परेचर है अगर वो पूछेंगे तो वो आप बताइएगा। तो एज ए ऑपरेटर अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस रूम में जो टेम्परेचर है सप्लाई, वो बताइए, तो आप देख के बताएंगे। अब सप्लाई एयर, रिटर्न एयर समझ में आया? इसी तरीक़ा से ये जो एसी सिस्टम काम करता है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि एसी सिस्टम दो कूलिंग साइकिल है, एक एयर साइकिल, एक कूलिंग साइकिल, दोनों के मिलने से और एयर साइकिल हमारा एसी हो गया। तो ये तो आपका कॉम्पैक्ट सिस्टम है एसी, जो छोटा एरिया को कूलिंग करता है। जैसे आपका 200 से आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया को, है ना, स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा करने के लिए है। 1 टन का एसी होता है, 2 टन का एसी है, 3 टन का है, 5 टन का है। तो ये आपका कैपेसिटी करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी जो बिल्डिंग बन रहा है, इतना हाई राइज, इतना बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बन रहा है, इसको ठंडा करने के लिए कैसे एक ठंडा होगा? कितना एसी बैठाना पड़ेगा? मान लो एक 100 फ्लोर का बिल्डिंग है, आपका प्रोजेक्ट 100 फ्लोर का है। कितना है? 100 फ्लोर। हर फ्लोर पे आपका 10 एसी है। कितना है? 10 एसी है। 10 एसी आप बैठाए हैं। 10 एसी बैठाने के लिए जगह चाहिए। एक एसी को चलाने के लिए 1 टन का 2000 रुपीस इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, क्योंकि कंप्रेसर बहुत करंट खाता है। तो एक फ्लोर पे कितना हो गया? 20,000, 20K। 10 फ्लोर पे कितना हो गया? 100 फ्लोर पे 20 लाख, है ना। इतना सिर्फ इलेक्ट्रिक का बिल आएगा। और दूसरा चीज़, इसके लिए जगह चाहिए आउटडोर यूनिट बैठाने के लिए। फिर मेंटेनेंस का टीम कितना हो गया? मशीन 100 फ्लोर इंटू 10, 1000 मशीन है। 1000 एसी का मशीन है। इसको देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, अब इसमें रोज़ाना तो 1-2 डैमेज भी होगा। तो इसमें मेंटेनेंस कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी 20 लाख रुपीस आ रहा। अब ये चीज़ को कम करने के लिए मैकेनिकल वाले क्या लेके आए? HVAC से क्या लेके आए? हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन। समझ में आया बात? क्लियर। अब यही चीज़, ये HVAC सिस्टम जो है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन, वही दो चीज़ पे काम करता है, एयर साइकिल, कूलिंग साइकिल। क्या साइकिल? एक कूलिंग साइकिल है। तो कूलिंग साइकिल को मेंटेन कौन करता है? चिलर। मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ? ये चिलर जो है, कोई चीज़ को ठंडा करके किसी पंखा के सामने देना, है ना, यही होता है इसका मतलब। कोई भी आपका फैन के सामने कोई कूलिंग सब्सटेंस आ जाए, अभी हम नहीं बताना चाह रहे कि ये क्या चीज़ है, तो वो कूलिंग साइकिल जो है आपका कोई फैन के सामने अगर आ जाता है तो वो हवा खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जो फैन है उसको बोलते हैं AHU। क्या बोलते हैं? एयर हैंडलिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? और इस चिलर को हम लोग बोलते हैं कूलिंग साइकिल, कूलिंग। तो ये एक्चुअली किसको ठंडा करता है? पानी को ठंडा करता है। किसको ठंडा करता है?
वाटर को, पानी, ये वाटर, वाटर को ठंडा करता है। पानी ठंडा होने के बाद जाता है कहाँ? आपका फैन के पास। तो ये अभी आपको साइकिल दिखा रहे हैं हम, कैसा लगता है ये साइकिल, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा पूरा HVAC कैसे काम करता है। जब ये समझ में आ जाएगा तब हम लोग एक एक मशीन क्लियर करके पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा? चलिए, समझ में आ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, थोड़ा नहीं, पूरा समझ में आएगा। थोड़ा। अभी आपको जैसे पंखा में बैठे हुए हैं, आपके घर में फैन है, तो आपको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? वहाँ पे कोई ठंडा, जैसे कूलर में क्या डालते हैं आप लोग? कूलिंग सब्सटेंस, कूलर में आइसक्रीम, आइस पानी अगर डालते हैं तो और कूलर, ज़्यादा ठंडा होता है ना। कूलर आपका कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये आपका फैन है ना। इसके चारों तरफ आप क्या करते हैं? टाट का, जूट का कुछ लगा के इसमें पानी गिराते हैं, है ना। पंप के जरिए, किसी भी जरिए से आप पानी गिराते हैं, इसके पीछे पानी गिराते हैं, पानी गिराते हैं चारों तरफ से। जब पानी गिरता है, आप यहाँ पे हैं बैठे हुए मान लो, तो अब आपका ये फैन ही तो काम कर रहा है। फैन क्या कर रहा है आपका? ये सप्लाई कर रहा है आपको, सप्लाई एयर, और ये पीछे से रिटर्न एयर ले रहा है ना। ये कंटिन्यूअस काम चल रहा है। लेकिन ये पानी को मेंटेन करने के लिए क्या लगाते हैं? पंप, है ना। ये पानी ऊपर गिरता रहे इसमें। आपका कूलिंग साइकिल को मेंटेन कौन कर रहा है? ये पंप कर रहा। अब ये मेंटेन तो कर रहा, आप इसमें अगर गर्म पानी डाल दीजिएगा, हॉट वाटर, तो क्या हवा ठंडा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ठंडा पानी, जितना गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा आप उतना कोल्ड वाटर को डालेंगे इसमें। जब कोल्ड वाटर आप इसमें डालते हैं तो एक साइकिल मेंटेन हुआ कूलिंग का। अब कूलिंग का साइकिल मेंटेन आप मैनुअली करते हैं, पानी गर्म हो गया फिर आप डाल देते हैं ठंडा पानी, फिर खत्म हुआ फिर डाल देते, तो आप मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं ना इसको कूलिंग। तो जैसे आप मेंटेन कर रहे हैं तो ये जो हवा है आपको फिर ठंडा मिल रहा है ना। तो ये आपका कूलर का सिस्टम हुआ। तो यही कॉम्पैक्ट सिस्टम को कैसा बनाया? HVAC बनाया। चलिए, अब इसी को समझ गए जब, तो आपको सप्लाई एयर समझ में आ गया। वेरी गुड। अब आपको दिखाना जो चीज़ चाह रहे कैसे काम करता है बिल्डिंग में, हम लोग एक एक मशीन पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं है। इसको मिटा देते हैं। ये मेरे को समझने में लगा था जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया जाके चिलर का कंस्ट्रक्शन में, तब जाके। हाँ, पहले हम लोग जब आए थे तो चिलरी को हम लोग समझते थे यही है ठंडा करने का मशीन। क्या है? क्योंकि हम लोग तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे नहीं, हम लोग तो कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए थे। ऑपरेटिंग करने आए तो मशीन भी कोई देखा नहीं, और उस टाइम ऐसा था नहीं कि ऑनलाइन कोई पढ़ा रहा है। अभी भी आप BMS में देखो तो इलेक्ट्रिकल पढ़ाता है या कुछ और पढ़ाता है, बहुत सारा चीज़। तो आपके पास देखो क्या है, आपके पास है चिलर। अभी हम पूरा ऊपर ऊपर HVAC सिस्टम पढ़ा रहे हैं। अगर ये पढ़ के कोई HVAC में चला जाएगा तो इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। बस समझ में आया जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका चिलर है। चिलर काम करता है पानी को ठंडा करना। क्या करता है? इसका काम है पानी को ठंडा करना। बस BMS वाले को इतने ही मालूम होना चाहिए। इसको बनाएगा कौन अगर खराब हो गया तो? मैकेनिकल। हाँ, ये दिमाग में एकदम रहना चाहिए ऑपरेटर और BMS के टेक्नीशियन को। इस मशीन को बनाने के लिए अलग डिपार्टमेंट का आदमी है, उसका नाम है HVAC टीम। HVAC टीम या मैकेनिकल का आदमी जो भी है, ठीक है। तो मैकेनिकल का आदमी इस मशीन को बनाएगा। हम लोग का काम क्या है? हम लोग को इस चिलर से ठंडा पानी चाहिए, ठीक है। ठंडा पानी। हाँ, क्या बोल रहा है? रिपोर्टिंग करना नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग तो है। उसके अलावा है कि आपको पहले कहीं कहीं पे ऐसा जाहिल आदमी भी मिलेगा जो आपको एकदम परेशान कर देगा। क्या बोलेगा कि नहीं BMS का प्रॉब्लम है। तो आपको तो इतना मालूम होना चाहिए कि चलो BMS का प्रॉब्लम है तो हमको ठंडा पानी चाहिए बस। अब ये चिलर क्या काम करता है? ठंडा पानी देता है। किसको देता है? फैन को। चलो, फैन को पानी देता है। तो यहाँ फैन जिसको बोल रहे हैं हम, उसका नाम है AHU। क्या नाम है? AHU। H का फुल फॉर्म क्या है? एयर हैंडलिंग यूनिट। क्या नाम है? एयर हैंडलिंग यूनिट। यही सब तो आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब ये ठंडा पानी इसको मिला, मिलने के बाद ये पानी कहाँ जाएगा फिर बताओ?
फिर वापस इसी में जाएगा सर, चिलर में। फिर वापस इसी में जाएगा। वेरी गुड। तो पानी जो है आपका वापस जो है इसी में आता है। किधर आता है वापस? सारा लाइन पाइप के चिलर। जरिया से चिलर में वापस आता है। क्यों आता है वापस? इसी को बोलते हैं रिटर्न लाइन। जो हम पढ़ाना चाह रहे थे रिटर्न लाइन, ये आपका सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन। ठीक है, ये पानी जा रहा और आ रहा। तो ये तो एक ना कूलिंग चिलर 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 3 मशीन को पानी देगा, एचयू को तीनों जो मशीन है लगातार। जी जी जी। चिलर के कैपेसिटी के हिसाब से ये 5 से लेके 10 मशीन को देता है एचयू को। एक चिलर जो है सभी मशीन का नाम एचयू रहेगा। हाँ एचयू को दे सकता है। यानी एक चिलर के साथ 5 से 10 एचयू कनेक्ट रहेगा, ठीक है। यस यस, इसी के लिए तो बता रहे जो इलेक्ट्रिसिटी कम कैसे होगा, इसी के लिए तो मशीन बनाया है। हम अभी एक 3 का मिसाल दिया है। और चिलर का काम है सिर्फ पानी को ठंडा करना। पानी को ठंडा करके वापस ले जाना लाना। चिलर में पंप लगता है बड़ा बड़ा, ये पानी को दिया, फिर पानी वापस पंप के जरिए चिलर के पास आता है। ये एक साइकिल आपको दिखाई, इस जैसे साइकिल को कूलर में। बोलते हैं कूलिंग साइकिल। ठीक है, साइकिल मेंटेन हो रहा। अब ये एचयू का क्या है? इसी के लिए हम एचयू को क्या बोला? फैन है। क्या है? ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये आपका सेकेंड फ्लोर, ये आपका थर्ड फ्लोर। मान लो एक एचयू एक फ्लोर में 2 फ्लोर में काम करता है एज पर द मैकेनिकल का डिज़ाइन, एज पर द मैकेनिकल का और जो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो हम लोग का आपको छोटा एचयू हो बड़ा एचयू हो सबके लिए उतने काम करना पड़ता। तो आपका यहाँ से डक्ट जाता, क्या जाता? डक्ट। इसको बोलते हैं सप्लाई डक्ट, सप्लाई एयर। अब आपको समझ में आया? पंखा क्या देता था? सप्लाई एयर। किसको दे रहा था? रूम को। इसको दिया, इसको भी दिया सप्लाई एयर, इसको भी दिया सप्लाई एयर। तो रिटर्न एयर कहाँ से आएगा? रिटर्न एयर आएगा चिलर से। रिटर्न एयर चिलर से कहाँ से आएगा? जिस रूम में आप बैठे हुए थे हवा कहाँ से ले रहा था? उसी रूम से ले रहा था। कहाँ से रिटर्न एयर आया? जिस रूम में जिस रूम में दे रहा उसी रूम से वापस आएगा। वेरी गुड। इसी को डक्ट के जरिए, जो दिख रहा है डक्ट है ये सब। तो ये आपका रिटर्न एयर आ गया। तो ये एक साइकिल बना। डक्ट को ना होगा सर, जो मॉल वगैरह में लगा हुआ रहता है, जालीनुमा टप को बना हुआ जगह जगह। यस, मॉल में रहता है सप्लाई। वो स्क्वायर में बना हुआ रहता है। ठीक है, स्क्वायर रहता है डक्ट। दिखा दे रहे, डक्ट भी दिखा देंगे। और भी बहुत तरह का होता है जो हम लोग देखा उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। अभी आप जी समझो, जी सर। पहले आप लोग समझो क्या चीज़ हम समझाया। इस एरिया को ठंडा करने के लिए आपके पास आ गया, क्या आ गया? हवा का साइकिल को मेंटेन करता है कौन? एचयू या एफएचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट। कोई अब इसी में एक का नाम होता है एफएचयू। जब हम पढ़ाएंगे मशीन पूरा तब, अभी तो हम ओवरऑल एचवीएसी आपको बता रहे हैं। ये काम करता है चिलर, पानी को ठंडा करना। अब इस एरिया में कंप्लेन है कि ये रूम ठंडा नहीं हो रहा एरिया। तो क्या एचयू का प्रॉब्लम होगा या चिलर का प्रॉब्लम होगा? एचयू का प्रॉब्लम। चिल्लर का प्रॉब्लम होगा सर, चिल्लर का प्रॉब्लम होगा ना। चिलर पानी को सर एचयू का होगा सर। एचयू का प्रॉब्लम। वो तो सर एचयू का प्रॉब्लम हो तो क्या प्रॉब्लम होगा? ठंडा नहीं हो रहा। हाँ, क्या 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 वजह से ठंडा नहीं हो रहा बताओ? एचयू का अगर प्रॉब्लम है, इशू जब ठंडा पानी टालेंगे ही नहीं तो ठंडा एयर कहाँ से देगा? हाँ, तो एचयू का प्रॉब्लम कब होगा? हो सकता है इसके अंदर जो मोटर हवा को ब्लो कर रहा है ना, मोटर यहाँ हवा को ब्लो करता है। अगर मोटर खराब हो गया या मोटर जल गया या इसका बेल्ट टूट गया, तब जाके एचयू में प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखेंगे चिलर में ठंडा पानी आ रहा है कि नहीं आ चिलर से। अगर ये पूरा मशीन में प्रॉब्लम हो रहा, सब गर्म हो रहा, फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर, तो यानी जो चिलर से सप्लाई आ रहा है उसमें कूलिंग नहीं है। तो अब उसमें क्या होता है? सेपरेट बीएमएस का ऑपरेटर यहाँ जाके देखता है इसका टेम्परेचर कितना है, सप्लाई टेम्परेचर पानी का कितना है और रिटर्न कितना है। समझ आया? तो अब आपको ये पूरा सिस्टम एक ही पेज में नहीं दिखेगा बीएमएस में। समझ आया बात? ये अभी हम आपको एक पूरा सिस्टम बताया। अब इसी में देखो, अब इसमें क्या होता है, अब हम और आगे बताते हैं कि ये जो डक्ट के जरिए हवा जा रहा है, इसमें जो आदमी बैठ रहा कोई बीमार आदमी भी है। क्या है? इल है, सिक आदमी है। तो अब ये सिक आदमी को अगर 20 डिग्री ठंडा मिलेगा ही तो मर जाएगा। अब इसके लिए एक चीज लाया डक्ट में, एक चीज लाया विंडो लाया। क्या लाया?
विंडो विंडो कि भाई अपने हिसाब से खिड़की बंद कर ले, बाहर में जितना भी ठंडा है बंद कर ले। समझ में आया बात? उस विंडो को हम बोलते हैं विंडो, लेकिन उसको मैकेनिकल के भाषा में बोलते हैं VAV। क्या बोलते हैं? VAV बोलते हैं, जो सप्लाई लाइन के आपके रूम में जहाँ पे आएगा वहाँ लगेगा, तो VAV हर रूम के हिसाब से लगेगा। इसको बोलते हैं हम विंडो। तो ये हम लास्ट में पढ़ाएंगे। अभी आपको दो चीज समझ में आ गया। चिलर पानी को ठंडा करता है, AHU हवा को सर्कुलेट करता है, बस इसी के लिए इसका नाम है। ठंडा नहीं करता है AHU, ऑयल रहता है। अब आपको दिखाएंगे जब AHU, तो आपको समझ में आएगा AHU के अंदर क्या रहता है। ठीक है, तो यानी इसके मतलब आपके पास प्रोजेक्ट में जो है ये चीज जो दिखेगा सेपरेट दिखेगा। देखो चिलर प्लांट आपको सेपरेट दिखेगा, AHU देखो सब सेपरेट दिख रहा हर ब्लॉक के हिसाब से। हाँ, तो चिलर प्लांट में कैपेसिटी के हिसाब से आपसे पूछता है सवाल, हाउ मेनी चिलर इंस्टॉल्ड इन योर प्रोजेक्ट। तो आप बताना, मान लो 20 फ्लोर का बिल्डिंग था या कोई हॉस्पिटल में आप काम किए या कोई भी, तो मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 6 से 7 चिलर। कितना? 250 टन का। ये सब याद रखो। रिकॉर्डिंग का अलग पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मार्केट में शॉर्टेज है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, तुम लोग को मिलेगा, टेंशन नहीं है। तो चिलर जो है आपका क्या चीज सर, जो ग्रुप में तो उसको रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए। वही तो बोल रहे, इसीलिए तो हंसा का है। अब भाई मिलेगा, जी सर, सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मार्केट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल कर ले रहे हैं, बाकी आप सवाल नहीं कर सक रहे, क्योंकि जो बहुत सारा ऑनलाइन देख रहा है मेरा क्लासेस वगैरह, उसमें आपको असल में जॉब गाइडेंस है, समझ में आप। अब आपके पास हम लोग को समझ में आ गया कि HVAC में चिलर अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्लांट आपको दिखेगा। क्या प्लांट दिखेगा? समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग का जो सबसे पहले, आज कितना टाइम हो गया? 7। आज का क्लास जो है रिकॉर्डिंग मिलेगा, एक ही घंटे। तो हम लोग जो है सबसे पहला जो अभी हम लोग का क्या हो गया, समझ में आ गया। हम लोग को क्या समझ में आ गया कि ये काम कैसे करता है HVAC सिस्टम। अब देखो इसका शकल दिखाते हैं थोड़ा, तब ना डर पैदा होगा। ऑपरेटर लोग को डर नहीं लगता, टेक्नीशियन लोग को डर लगता काम करने में। तो चिलर जो है हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मशीन में? चिलर पढ़ेंगे। ये कूलिंग साइकिल। तो चिलर में 2 टाइप का चिलर आता है। कितना टाइप का? ये सब सवाल आपसे कभी मैकेनिकल का क्वेश्चन ज्यादा करता है इंटरव्यू में। ऑपरेटर के लिए कोई मसला नहीं, ऑपरेटर से भी वही क्वेश्चन करेगा जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। तो ये कितना टाइप का चिलर, आप जिस प्रोजेक्ट में काम करते थे एज ए ऑपरेटर, तो आपसे पूछेगा कि चिलर कौन सा टाइप का था, तो आप बताना एयर कूल्ड चिलर, एयर कूल्ड चिलर था। दूसरा क्या था आपका? वाटर कूल्ड चिलर। ठीक है, तो इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? सर, एक हवा वाला, एक पानी वाला सर। हाँ, तो हमको ये लग रहा है कि ये हवा को ठंडा करता होगा, ये पानी को ठंडा करता होगा, ऐसा लग रहा है ना नाम से। लेकिन दोनों पानी को ठंडा करता है। क्या करता है? दोनों पानी को ठंडा करता है। फर्क ये है कि ये बेसमेंट में बैठ जाता है, बेसमेंट में बिल्डिंग के, ये फ्लोर पे, और ये जो है ओपन एरिया में, ये फ्लोर पे हो, छत के ऊपर हो, तो बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग में ये हमेशा कहाँ पे रहता है? रूफ टॉप में, ऊपर में रहता है। अब हरम का प्रोजेक्ट जो है, जो खाना काबा का प्रोजेक्ट है, 7 किलोमीटर दूर है। कितना? दुनिया का सबसे बड़ा चिलर है, 1000 टन का। ठीक है, तो ये आपको आज हम लोग चिलर पढ़ाएंगे। अब बिल्डिंग में दिखता कैसे है देखो। चलो AHU, अब ये फैन का टाइप है, AHU, FHU, RTU, HRU, FCU, BRB नहीं पढ़ाएंगे, VAB पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपका AHU है, ये जस्ट लाइक अ फैन है। क्या है? इसमें घबराना नहीं है, जिसको हम जो चीज बोल रहे हैं उसको याद रखना। फैन का काम क्या करता है? एयर को ब्लो करता है। ठीक है, फ्लो करता है। दूसरा चीज हम बताया कि विंडो होता है, विंडो VAB, तो ये देखो डक्ट में लगा रहता है,
इसी को बोलते हैं VAV। अब ये क्या करता है, खिड़की जैसे बाहर ठंडा है तो हम क्या करते हैं, घर को अपना गर्म करने के लिए बाहर को तो गर्म नहीं कर सकते, हम लोग खिड़की बंद कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे खिड़की लगा हुआ है, विंडो, जो अपने हिसाब से हम लोग कंट्रोल करते हैं। BMS से भी कंट्रोल होता है और वहाँ थर्मोस्टेट से। तो हम लोग ये तीनों चीज पढ़ेंगे। अब ये दिखता कैसा है आपके प्रोजेक्ट में, आपके प्रोजेक्ट में ये दिखता कैसा है, अब बताओ आप लोग। चिलर कहाँ पे है? चिलर सर ऊपर में है सर, ऊपर में भी है सर, नीचे में भी है। कौन सा चिलर का क्या नाम है? ऊपर में एयर है, नीचे वाला वाटर है सर। ये वाटर कूल्ड चिलर है, वेरी गुड। तो आप डिजाइन देखिए। तो इसी तरीके से इंटरव्यू जो लेने आता है, हम लोग की तरह आदमी रहेगा, जो एक्सपीरियंस आदमी रहता है, तो वो आपको देख के यही सब चीज़ आपसे सवाल करेगा और आपका सैलरी वही लोग तय करता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, पानी कहाँ दे रहा है, देखो ये भी पानी दे रहा, ठंडा पानी गया वापस आ रहा है ना। जी सर। ये एक साइकिल बना। जी सर। इसी तरीके से ये भी ठंडा पानी दे रहा है और वापस जा रहा पानी, ठीक है। तो ये एक साइकिल बना। दूसरा चीज, अब देखो दोनों AHU जो है, AHU के डक्ट के जरिए, ये सप्लाई डक्ट है, इस फ्लोर में भी हवा दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी हवा दे रहा, फिर वापस रिटर्न डक्ट के जरिए से हवा कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है ना, वापस जा रहा। तो ये सप्लाई हुआ, ये रिटर्न हुआ। तो आपका ये दो साइकिल मिल के चल रहा है ना, इसी को बोलते हैं AHU। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ये एक मशीन है, इसको बोलते हैं RTU, रूफ टॉप यूनिट। ये क्या होता है, जब हम लोग पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अभी हम लोग ये देखा कहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं कूलिंग टावर। कूलिंग टावर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ा कि चिलर। अभी तक हम BMS पढ़ा है आप लोग को। माइक बंद कर लो, किसका आवाज हो रहा। अब आपको जो हम बताया था कैलकुलेशन, क्यों HVAC सिस्टम ऐसा बनाया। अब एक चिलर 40 लाख रुपया का है, कितना, 40 lakhs, 40 लाख। ठीक है। अब इसको एक ले लेने से फायदा क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलाना। अब ये मान लो 40 लाख का जो चिलर है, ये 10 AHU को पानी दे रहा, कितना, 10 AHU को। 10 AHU का मतलब 10 फ्लोर ठंडा हो गया इसका, 10 ठंडा हो गया। तो ऐसा ऐसा 10 चिलर अगर बैठा देगा तो इसका इलेक्ट्रिसिटी कितना कम हो गया। अब इसमें क्या है, 250 टन का है, तो 250 टन का मान लो कैलकुलेशन करके जो भी इसका बिल एकदम आधा से आधा हो जाएगा। तो इतना सारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना कम हो गया। एक चिलर खराब हो गया, आप जाके वहाँ पे मेंटेन कर लिए। अब इसमें क्या है, एक एक मशीन को देखना, जाके उसका आउटडोर इंडोर। यहाँ पे चिलर देखा और AHU आपका कोई भी फ्लोर में बैठा रहेगा। मान लो 56 AHU है, हरम में 150 AHU है, मदीना में। अभी एक तो स्टूडेंट हम लोग का मदीना आया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना में